पिछले क्लास में हम लोग डार्जन प्रोसेस तक कर रहे थे। डार्जन प्रोसेस समझ में आया था? ऐसा नहीं। रिटेंशन समझ में आया? पिरिडिन का क्या इफेक्ट है ये समझ में आया था? पिरिडिन का क्या इफेक्ट है? पिरिडिन क्या करेगा? क्लियर था? हाँ, H2NI है, हाइड्रोजनेशन, RCH2CH3। हाँ, H2NI, RCH2CH3, हाइड्रोजनेशन। क्या क्या? यहाँ पे अल्कीन कहाँ है? यहाँ पे RH RR अल्कीन थोड़ी है, CnH2n+2। अच्छा, नहीं, H2NI हीट, इट इज सिंपली RCH2CH3, अल्केन बनेगा। अगर इसको लिंडलार के साथ ट्रीट करोगे ना तो ही अल्कीन बनेगा। लिंडलार मतलब H2PtCSCO3, तो ही अल्कीन बनेगा। कुछ सवाल लिखो।
यहां पे जो सवाल दिए ना, ये कॉलम और ये वाला, इसको बिल्कुल थियरी की तरह याद रखना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। हम लोग एक बार एलिमिनेशन पढ़ लेंगे ना, E1 E2, E1 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, E2 एलिमिनेशन जिस समय कंप्लीट कर लेंगे, एलिमिनेशन हो जाने दो, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ये दोनों शीट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कुछ रिएक्शंस एलिमिनेशंस के दिए हुए हैं, वो छोड़वा छोड़वा के फिर करना डिस्कस मजा नहीं आता है, एक साथ ही कंप्लीट करेंगे दोनों। चलो, पहला दो कॉलम में आप देखोगे सिर्फ HI के साथ रिएक्शन, HI प्लस रेड फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तीनों देखने में सुनने में बराबर ही लग रहा है। बताओ, एक अल्कोहल का सिर्फ HI के साथ कौन सा रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यह पहली सवाल। हो सकता है हम पढ़ाए नहीं, हम दे दिए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। पढ़े हैं HI के साथ, अल्कोहल का HI के साथ पढ़े अल्कोहल का HI के साथ रिएक्शन पढ़े। अरे हम तो सवाल का प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। पढ़े HI कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्वस पढ़े। कौन सा रिएक्शन होता है ये? SN2। अरे वो तो ईथर का पढ़े हैं रे। हाँ, अल्कोहल शायद नहीं पढ़े हैं। अल्कोहल नहीं पढ़े ना? यहां जो सवाल दिए सब पढ़े हैं ऑब्वियसली। ROH अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन, याद कर HI HBr के साथ रिएक्शन करता है लेकिन HCl के साथ बहुत पुअर यील्ड देता है। ये एक टिपिकल सा SN1 रिएक्शन है। HCl के साथ अगर रिएक्शन कराना है, RCl चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लुकास टेस्ट, सब पढ़े हैं। एकमात्र अल्कोहल जो SN2 देता है वो है CH3OH। CH3OH प्लस HI gives CH3I by SN2 reaction। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI हम लोग पढ़े हैं, ये टिपिकल SN1 रिएक्शन होता है। HI प्लस रेड फॉस्फोरस, HI प्लस रेड P, वो तो पढ़े, हम तो बोल दिए कि पढ़े हम लोग सब कुछ। आप पूछ रहे हैं हम कि क्या करेगा अल्कोहल के साथ? HI प्लस रेड फॉस्फोरस, HI प्लस रेड P क्या करेगा? OH हटाओ, H लगाओ, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। जहां जहां OH है OH हटाओ और H लगाना है, रिडक्शन। ये पढ़े कि नहीं पढ़े? रेड P प्लस I2, ये पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, पिछले क्लास में। PCl3 इज इक्वल टू रेड P प्लस Cl2, PBr3 इज इक्वल टू Br2 प्लस रेड P, और I2 प्लस रेड P, रेड फॉस्फोरस इज PI3। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? SN2, 100% SN2। ये SN2 रिएक्शन है, ये तो खैर रिडक्शन रिएक्शन है, और ये वाला SN1 रिएक्शन। खैर आ जाओ यहां पर PCl3 के साथ कौन सा रिएक्शन? PCl3 के साथ अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन?
SN2, अगर SN2 तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। OH अगर एक्सियल पे है तो Cl कहां लगेगा? इक्वेटोरियल पे। और उसके बाद इसके ऊपर CH3O माइनस Na+ का अटैक। ये रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कौन सा रिएक्शन है? नाम छोड़ो, काम बताओ। कौन सा मैकेनिज्म? SN2, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर। SN2 O नेगेटिव आकर इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। SN2 का अटैक अगर हो रहा है तो Cl अगर इक्वेटोरियल पे था तो OCH3 कहां जाएगा? एक्सियल पे। तो अगर हम इनिशियल को देखें और फाइनल को देखें तो लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर एक कार्बन पे 2 बार SN2 हो जाए तो 2 बार SN2 माने 2 बार इन्वर्जन। 2 बार इन्वर्जन इज नथिंग बट रिटेंशन। जहां था वहीं रहेगा अगर 2 बार इन्वर्जन हो गया तो। वही अगर SOCl2 पढ़े हो, पढ़े SOCl2 में क्या होता है? SNI में क्या होता है? रिटेंशन की इन्वर्जन। रिटेंशन मतलब कि जिधर OH था वहीं Cl लगाना है, जिस तरफ OH था उसी तरफ Cl लगाना है। दैट इज रिटेंशन प्रोसेस। अब उसके ऊपर अगर CH3O माइनस का अटैक हुआ तो ये SN2 का अटैक होगा। ये SN2 का अटैक हुआ, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर। Cl अगर एक्सियल पे है तो OCH3 कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे। यही दोनों में अंतर है प्रोडक्ट में। सवाल पूछा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फॉर्म्स? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रोडक्ट? आर दे आइडेंटिकल? रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड। एक सिस है, दूसरा ट्रांस है। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कन्फॉर्मर में पढ़ेंगे, कन्फॉर्मर पढ़ लिए ना? GI इन कन्फॉर्मेशंस पढ़े हो? तो सर पढ़े तो सब हैं। पढ़े तो सब हैं। ऑर्गेनिक हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि देख तेरा ऑर्गेनिक का नोट्स और ट्यूटोरियल शीट, यही 2 चीज से IIT JEE में सवाल आएगा। कंसेप्चुअली, कंसेप्ट वाइज हम एग्जैक्ट सवाल का बताते हैं। जो पढ़ा दिए उसी में से ही सवाल आने वाला है। अगले में SN1 कैसे कराते? पहले क्या करेंगे? OH हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे। OH हटा के कार्बोकटायन बना लिए। क्या ये कार्बोकटायन रीअरेंज करेगा? ऊपर 3 अल्फा H, नीचे 2 अल्फा H, 5 अल्फा H। क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं करेगा। वापस I- आके जुड़ेगा। I- अगर जुड़ेगा तो 2 तरीके से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकटायन प्लेनर है। या ऐसे सोचो, SN1 में वी ऑलवेज गेट रेसेमिक मिक्सचर, so we will get a racemic mixture of alkyl iodide. Very simple. दूसरा HI रेड P, OH हटाओ H लगाओ। OH हटा के H लगाओगे तो बन जाएगा N-ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 N-ब्यूटेन। रेड फॉस्फोरस I2 PI3, OH हटा के I लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? इन्वर्जन करके लगाना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगला HI रेड P, OH हटा के H लगाना, इथाइल साइक्लोपेंटेन। रेड P प्लस I2, रेड P प्लस I2। तो ध्यान रखो कि ये कायरल सेंटर है बेटा। H है, OH है, मिथाइल है और एक रिंग है, कायरल सेंटर है। OH अबव द प्लेन है। अगर SN2 होगा तो इन्वर्जन होगा वहां पर। I कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन और H आ जाएगा। इसी को बोलेंगे इन्वर्जन करा दिया हमने।
only HI, alcohol with only HI, SN1, OH हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, बना लिए, रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करोगे तो हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए, उसके बाद होगा एक हाइड्राइड का शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे, तब जाकर आई आकर जुड़ेगा और हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। 6 मेंबर का रिंग, क्या 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 बोलो। अगले में HI रेड फास्फोरस, जहां जहां OH होता है सब हटा के H लगाते, इथेन, अगेन रेड P प्लस I2 एक्सेस, रेड P प्लस I2 PI3, OH हटा के I लगाना है, CH2I, CH2I, लेकिन विसिनल डाई आयोडाइड अनस्टेबल होता, माइनस ऑफ आयोडीन, दोनों आयोडीन हटा के इथीन, क्या अल्कीन आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पड़े, यहीं रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऊपर इथेन मिला, नीचे इथीन मिला, और वही रेड PCl2 हुआ। तो जैसे रेड PI2 वैसे ही रेड PCl2, CH2Cl, CH2Cl, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्या Cl2 निकाल लें? नो सर, इसमें यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। तो सारे प्रोडक्ट डिफरेंट है। अब ध्यान देना, हम लोग पिछले क्लास में PCl3 पढ़े थे अल्कोहल के साथ, OH हटाओ Cl लगाओ, SN2 इन्वर्जन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस PCl3, यहां भी OH हटा के Cl लगाना है, RC डबल बॉन्डेड O Cl बन जाता है। RSO2H इज बेसिकली RS डबल बॉन्डेड O OH, यहां भी OH हटा के Cl लगाना है, RS डबल बॉन्डेड O Cl। RSO3H we will get RS डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O Cl, RSO2 Cl। फेनॉल प्लस PCl3, अराइलिक पे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन, तो ये रिएक्शन फेनॉल शो नहीं करता, बट अल्कोहल बहुत आसानी से SN2 शो करता है। पिछले क्लास में हम लोग KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 टिपिकल SN2 रिएक्शन पढ़े थे। SN2 रिएक्शन या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री मैक्सिमम। अगर 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड आया और उसको हम KCN के साथ ट्रीट कर दिए, तो ये याद रखना, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज HCN इज अ वेरी वीक एसिड। साइनाइड अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक, देखो SN2 तो कर नहीं पाएगा, यहां पर SN2 नहीं कर पाएगा, तो जाएगा बगल के कार्बन से H+ निकालेगा, H+ निकाला, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके क्या करेगा? Cl को भी बाहर निकालेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्डेड CH2, ये अल्कीन बन जाता है मेजर। 3 डिग्री प्लस KCN, अल्कीन इज मेजर। वही 3 डिग्री प्लस AgCN कोवलेंट होने के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं, ये वीक बेस है, ये एलिमिनेशन नहीं करेगा, H+ नहीं निकाल पाएगा। ये मैकेनिज्म आगे बढ़ता है SN1 से, Ag प्लस पहले Cl- निकाला, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया, AgCl का प्रेसिपिटेट बना के कार्बोकैटायन बनाया, और उस कार्बोकैटायन के साथ NC पार्ट जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट NC जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बाई SN1। तो 3 डिग्री विथ KCN एलिमिनेशन अल्कीन, बट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विथ AgCN वी गेट बाई SN1 NC आइसोसाइनाइड।
तुमको याद हो तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, न्यूट्रल नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल SN2 शो करता है। लेकिन वही अगर हम लोग PH3N अगर ले लें, PH3N, तो नाइट्रोजन का प्लस M इज वेरी हाई, नाइट्रोजन का प्लस M इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ 2p2p ओवरलैप। नाइट्रोजन का 2p, कार्बन का भी 2p। नाइट्रोजन का लोन पेयर का प्लस M बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, चूंकि ये नाइट्रोजन 3 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा? हाईली डीलोकलाइज्ड, हाईली डीलोकलाइज्ड। और अगर लोन पेयर हाईली डीलोकलाइज हो गया, नो रिएक्शन। लेकिन वही फास्फोरस का लोन पेयर वेरी लेस प्लस M, क्यों? 2p 3p ओवरलैप, फास्फोरस का 3p और कार्बन का 2p। बहुत ही कम डीलोकलाइजेशन होने के कारण यह फास्फोरस का लोन पेयर अवेलेबल होता है, इसलिए ये अटैक मारा, Cl बाहर निकला। कैसा अटैक? SN2। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे विटिग रिएक्शन। विटिग रिएजेंट का बनना याद है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अल्काइल हैलाइड प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या बन जाता था? CH3 CH2, P पे पॉजिटिव, PH का होल थ्राइस। और उसके बाद अगर अब स्ट्रॉन्ग बेस LDA लेते थे, तो LDA क्या करता था? बगल के कार्बन से एक H हटा के विटिग रिएजेंट बना लेता था। Which when treated with any carbonyl, 4 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अल्कीन गेट फॉर्म, विटिग रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड के साथ PH3N रिएक्ट नहीं करता, लेकिन PH3P जरूर रिएक्ट करता है। साइनाइड तो बनाना सीख गई है ना। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत क्वेश्चंस बनता है कि RCl था, KCN के साथ ट्रीट कर दिए तो ये RCN बन गया। RCN का हाइड्रोलिसिस कर दिए H3O प्लस, ये हमेशा RCOOH बन जाता है। ये SN2 से मिला साइनाइड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा, बन जाएगा एसिड। ये बहुत सारे सवालों में आपको नजर आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। चूंकि साइनाइड बनाना सीख गए, सीख क्या गए? सीधे SN2 होता है KCN के साथ, RCN मिल गया, KCN ले लो या NaCN ले लो, बात बराबर है। साइनाइड मिल गया, फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यहीं पे लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। RC triple bonded N when treated with H plus water, that is hydrolysis। नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस गेन करा, ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव H। नेक्स्ट स्टेप में वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, देख नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, तो कार्बन पे क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव के साथ वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर जुड़ जाएगा। तो यूं सोचोगे वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये बन जाएगा RCOH2 पॉजिटिव, वाटर जाके जुड़ा है, डबल बॉन्डेड NH, डबल बॉन्डेड NH। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस ऑफ H प्लस, यहां से एक H प्लस निकल गया, RCOH डबल बॉन्डेड NH। This is some kind of enol, and enols are stable in acidic medium। इनोल जो होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में, इसलिए इसको हम टॉटोमराइज नहीं करा रहे। मीडियम अभी भी एसिडिक है बेटा। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन करेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर? कौन ज्यादा बेसिक, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन? ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज मोर बेसिक। अभी ये नाइट्रोजन फिर से H प्लस गेन करा, RCOH NH2 विथ पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड तो था ही, ये फिर से पाई बॉन्ड को खींच रहा अपनी ओर। नेक्स्ट स्टेप में वाटर फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, अल्टीमेटली वी गेट RCOH OH NH2।
मीडियम अभी भी एसिडिक है H+, ऑक्सीजन का लोन पेयर गेन करेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर? हर हाल में नाइट्रोजन का लोन पेयर, और जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर गेन करा NH3 पॉजिटिव, नाउ इट विल बिकम अ लिविंग ग्रुप। धीरे धीरे ये निकलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन का लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। तो बोलो लोन पेयर का इंटरनल अटैक, अमोनिया का बाहर निकलना, अल्टीमेटली RC डबल बॉन्डेड OH विथ पॉजिटिव OH प्लस अमोनिया, अमोनिया यहीं से एक H+ गेन कर लेता है, बन जाता है अमोनियम, और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस बताया। अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस में, अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस में RC ट्रिपल बॉन्डेड N व्हेन टेकन अलोंग विथ अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन मीडियम में भी इसका हाइड्रोलिसिस होता है। अब ये नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करने वाला कोई नहीं, सीधे OH- कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस है और नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस है। OH- अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। OH- क्यों अटैक करा, वाटर क्यों नहीं करा? OH- इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। ये बन गया RCOH डबल बॉन्डेड N पे माइनस, N पे माइनस वाटर से एक H+ गेन करेगा और बन जाएगा RCOH डबल बॉन्डेड NH प्लस OH-। ये बना इनोल। बट इनोल्स आर अनस्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, देयरफॉर इट विल टॉटोमराइज। टॉटोमेरिज्म, H इधर, पाई बॉन्ड इधर, ये बन गया अमाइड। मीडियम अल्कलाइन है, OH- कार्बोनिल पे, कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, OH- फिर से अटैक किया कार्बन पे, RCO- OH एंड NH2। नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक और NH2 का निकलना, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड OOH प्लस NH2-, जो कि एसिड से ही H+ लेकर बना लेता है RC डबल बॉन्डेड OO- प्लस अमोनिया गैस, Na+ लगा दिए। मान लें यहां पर अगर हम लोग NaOH लिए होते तो यहां Na+ लग जाएगा। वी गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक मीडियम में वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस गिव्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको फर्दर आप H+ दे दीजिए तो एसिड बन जाएगा। यहां नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, NH2- का बाहर निकलना, NH2- एसिड से ही H+ ले लिया, अमोनिया गैस, और ये बन गया RC डबल बॉन्डेड OO-, सॉल्ट। अगर आप इसको फिर से H+ दोगे तो ये सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर एनीवे, साइनाइड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वी ऑलवेज गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां CN है वहां COOH कर दो। अब यहां से ये रिएक्शन देख, अमाइड से क्या बना? एसिड बना ना। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि एनी अमाइड व्हेन बॉइल्ड विथ अल्काली रिलीजेस अमोनिया गैस। कोई भी अमाइड RC डबल बॉन्डेड ONH2 व्हेन इट इज हीटेड विथ अल्काली OH- वाटर हीट, क्या मिल जाता है? RC डबल बॉन्डेड OO- Na+ एक गैस, अमोनिया गैस। इट इज अ टेस्ट ऑफ अमाइड
अमाइड का ये टेस्ट होता है कि अगर एक सब्सटेंस को अल्काली के साथ हीट कर दिए तो एक ऐसा गैस निकला जो नेस्लर्स रिएजेंट को ब्राउन या येलो कर दिया, ऐसे आएगा। अमोनिया गैस निकल गया मतलब डेफिनेटली इट शुड बी अमाइड। अमाइड का ये टेस्ट होता है कि कोई भी अमाइड को अल्काली के साथ बॉईल करने पर एक गैस रिलीज होता है जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl और नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन और येलो अमोनिया गैस, दैट इज टेस्ट ऑफ अमाइड। एक और अमाइड से रिलेटेड बात जरूर ध्यान रखना कि जब किसी अमाइड को हम लोग ट्रीट कर देते हैं किसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, dehydrating agent, like very common dehydrating agent is P4O10, is a very strong dehydrating agent, P4O10 या PCl5 या P4O10 is a very strong dehydrating agent। ये dehydrating agent क्या करेगा, यहां से वाटर निकालेगा, H2O बाहर निकल गया, क्या बचा RCN। Amides on dehydration yields cyanides, cyanides on hydrolysis yields carboxylic acids। क्या बेसिकली वो बेसिक नेचर का है ना, थोड़ा तो एसिड बेस रिएक्शन होने का संभावना। Hydrolysis of isocyanides, अगर RNC को आपने ट्रीट कर दिया H3O प्लस के साथ तो ध्यान रखना we get RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, दो प्रोडक्ट, एक मोल अमीन और एक मोल फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है ना ये। RCN तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड ही मिलता और एक मोल अमीन मिलता। RNC, RN ट्रिपल बॉन्डेड C, कार्बन पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर होता है RNC का। जैसे ही इसको H प्लस मिला, कार्बन H प्लस गेन कर लिया और ये बन गया RN ट्रिपल बॉन्डेड CH और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। नाइट्रोजन का पॉजिटिव क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, इसलिए वाटर सीधे इस कार्बन पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये बन गया RN डबल बॉन्डेड CHOH। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वाटर अटैक करा, यहां पर H प्लस मीडियम है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस गेन किया, ये बन गया RNH पे पॉजिटिव डबल बॉन्डेड COHH। फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये बन जाएगा RNH सिंगल बॉन्डेड COH OH H। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन मीडियम एसिडिक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस गेन करा, ये बन गया RNH2 पॉजिटिव बॉन्डेड टू COH OH H। ये निकलने को तैयार है और ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग देने को तैयार है, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम RNH2 प्लस HC डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव OH, और इसी में से एक H प्लस निकल जाएगा, बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। वी गेट फॉर्मिक एसिड प्लस अमीन। Isocyanide on hydrolysis yields primary amine and formic acid। अगर किसी को किसी स्टेप में डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा काहे नहीं किए।
हर स्टेप में वाटर क्यों अटैक कर रहे हैं? एकमात्र न्यूक्लियोफाइल जो मौजूद है वो वाटर है। और कहां जाके जुड़ेगा? कार्बन के डेल्टा प्लस के साथ जुड़ेगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनेगा क्या? वाटर यहां जोड़ दी। यहां हम OH2 पॉजिटिव लिख के एक H+ निकालना था, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए OH। फिर ये नाइट्रोजन H+ गेन किया, फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, वाटर फिर जोड़े। ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर में कौन ज्यादा बेसिक? नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक। क्या? OH का बैक बॉन्डिंग? हाँ हाँ, नहीं वो तो तुम रेजोनेंस करा रहे हो। तुम एक तरह से लोन पेयर को लाए और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। रेजोनेंस वो तो होगा ही होगा, वो तो मौजूद है मॉलिक्यूल में। हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। Reactions of PCl5. कहां पे? हाँ, N पे क्यों नहीं अटैक किया? N के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? पॉजिटिव चार्ज होने से ऐसा थोड़ी कि जोड़ देंगे ले जाके। 5 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। और बोलो, दिमाग में क्या क्या उपज रहा है? Reactions of PCl5. Remember, at room temperature, PCl5 exists as solid. $60 डिग्री पे वो सबलाइन करता है। रूम टेम्परेचर पे PCl5 सॉलिड के फॉर्म में होता है। और तुम लोग इनऑर्गेनिक के बहुत बड़े ज्ञाता हो, कभी न कभी जरूर पढ़े होगे। पढ़े हो? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PCl4+ एंड PCl6- आयनिक सॉलिड रूम टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर अगर कर दोगे तो ये PCl5 गैस बन जाता है, लेकिन ये PCl5 गैस तुरंत इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता PCl3+ Cl2। दोनों बात याद रखना। तो एट रूम टेम्परेचर अगर अल्कोहल लिया जाए, पहला सबस्ट्रेट क्या है? अल्कोहल। PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो ये PCl4+ PCl6-। फास्फोरस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है। ऑक्सीजन का लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल में लिविस एसिड की तरह बिहेव किया। ये बन जाएगा ROH पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू PCl4 पे माइनस का है, न्यूट्रल। पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो गया। PCl6- बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ Cl-। PCl6- इज अ सोर्स ऑफ Cl-, क्योंकि PCl6 ना तुरंत ब्रेक कर जाता PCl5+ Cl- में। तो यहां से Cl- निकलेगा और Cl- यहां से एक H+ ले लेता है। तो ये बन जाएगा ROP Cl 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 प्लस HCl। और उसके बाद चलता है SNI।
4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आता, Cl जुड़ जाता। SNI पढ़े थे ना SOCl2 में। तो ये बन जाएगा RCl प्लस POCl3। अल्टीमेटली चलो मैकेनिज्म तो इतना है, OH हटा के Cl ही तो लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? SNI मतलब रिटेंशन, ओके। हायर टेम्परेचर पे अगर वही अल्कोहल को अगर हम लोग लेते और PCl5 के साथ ट्रीट करते तो बेसिकली PCl5 ब्रेक कर जाता है PCl3 प्लस Cl2, और हमें पता है PCl3 क्या करता है, SN2। हमें यहां पर RCl मिलता लेकिन SN2 से मिलता। Therefore, in general, always remember that alcohol, whenever it is treated with PCl5, we get RCl by SNI also plus RCl by SN2 also. But room temperature पे ये मेजर होगा और हायर टेम्परेचर पे ये मेजर होगा। SNI inversely proportional to temperature, but SN2 directly proportional to temperature. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे SN2 बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से PCl5 PCl3 में टूटता है और PCl3 SN2 शो करता है। टेम्परेचर घटाओगे तो PCl3 की मौजूदगी नहीं रहेगी, सारे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, तो SNI वाला मेजर। ऐसे भी हम अलग अलग बता दिए। रूम टेम्परेचर पे कौन मेजर? SNI। हायर टेम्परेचर SN2। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? अब यहीं पे नोट कर लेना, यहीं पे ये शो करता है SNI हमेशा हमेशा। SNI का रिएजेंट है ये। और PCl6 माइनस SN2 कर सकता है, क्योंकि ये Cl माइनस देगा ना, तो Cl माइनस हो सकता है SN2 कर दे, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होता है SNI के लिए। PCl4 प्लस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर SNI एंड PCl6 माइनस कैन शो SN2। ये अलग बात है कि यहां पर जो Cl माइनस निकला वो SN2 करने के बजाय वो यहां से एक H प्लस एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, लेकिन अगर यहां पे H प्लस नहीं होता तो इसकी SN2 करने की संभावना थी। हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। बट व्हेनेवर अल्कोहल इज ट्रीटेड विद PCl5 वी गेट SNI एज वेल एज SN2। लोअर टेम्परेचर पे SNI प्रोडक्ट इज मेजर विथ रिटेंशन एंड हायर टेम्परेचर पे SN2 इज मेजर विथ इन्वर्जन। मैकेनिज्म क्लियर है? मैकेनिज्म क्लियर है? ये तो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है ना। याद है पिछले क्लास में डार्जन में ROSOCl, याद है डार्जन में? इधर कॉपी कर लिए, इधर कॉपी कर लिए। ओके, ये था बिहेवियर PCl5 का टुवर्ड्स इथर, सॉरी एल्कोहल। नाउ सेकेंड, इथर्स। ROR प्राइम एक इथर है। अगर इस इथर को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं PCl5 के साथ, हम लोग हमेशा रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट फॉर्म ऑफ PCl5। आगे जो जो सबस्ट्रेट लेंगे वो PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सबका ट्रीटमेंट किसके साथ? सॉलिड PCl5। तो बेसिकली इट एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर
गेन किया PCl4 प्लस, तो ये बन जाएगा RO पॉजिटिव R प्राइम बॉन्डेड टू PCl4। नेक्स्ट स्टेप में PCl6 माइनस क्या है? सोर्स ऑफ Cl माइनस, क्योंकि ये ब्रेक कर जाता है PCl5 प्लस Cl माइनस में। Cl माइनस आया, यहां पे कोई एसिडिक H नहीं मिला कि H प्लस हटाएगा, तो ये Cl माइनस क्या करेगा कि किसी एक अल्काइल पे SN2, तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा अल्काइल पे हिंड्रेंस कम है। जिस पे हिंड्रेंस कम होगा Cl माइनस अटैक मारेगा SN2 का, और इतना पार्ट निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। क्या मिला? R प्राइम Cl मिला SN2 से, और साथ में लिविंग ग्रुप क्या अलग हुआ है? RO P Cl। अब ये क्या करता है? SNI Cl इधर बॉन्ड इधर, वी विल गेट RCl प्लस POCl3 एंड दिस RCl वी विल गेट बाई। तो अल्टीमेटली इथर के पास दो अल्काइल, एक अल्काइल देगा अल्काइल क्लोराइड बाई SN2 और दूसरा देगा अल्काइल क्लोराइड बाई SNI। PCl5, tell the answer. तो ऑब्वियस सी बात है, इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या बनाएंगे? एक कार्बन पे SN2 और एक कार्बन पे SNI। तो पहले डिसाइड कर ले कौन से कार्बन पे SN2, जिसपे हिंड्रेंस काम। कहां पे हिंड्रेंस काम? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाले पे हिंड्रेंस काम, तो इस पे करा देंगे SN2, और अगर इस पे SN2 करा रहे हो तो इन्वर्जन कराएंगे, क्योंकि इतना पार्ट निकलेगा लिविंग ग्रुप की तरह। वो हटाएंगे और रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन मतलब जैसा था वैसा ही है। तो ये मिला SNI से और ये मिला SN2 से। आंसर क्लियर? ओके, तीसरा, ऑन अल्डिहाइड और कीटोन, R1 C डबल बॉन्डेड OR2, कोई एक भी RH हो गया तो अल्डिहाइड हो जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर when taken along with PCl5 which is PCl4 plus and PCl6 minus, ऑक्सीजन का लोन पेयर PCl4 प्लस गेन किया, R1 C डबल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव आ गया, और ये PCl4 बॉन्डेड टू R2। इन द नेक्स्ट स्टेप PCl6 माइनस, जो कि Cl माइनस का सोर्स है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, इसलिए ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये Cl माइनस आकर जुड़ गया कार्बन के साथ। PCl6 ने Cl माइनस दिया तो Cl माइनस आकर जुड़ गया कार्बन के साथ। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा R1 CCl, R2 बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू P Cl 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 Cl। नेक्स्ट स्टेप में होगा SNI, और SNI कैसे होता है? ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के पास, तो एक Cl और गया कार्बन के पास, और ये निकल गया P डबल बॉन्डेड OCl3 POCl3। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ऊपर भी Cl, नीचे भी Cl, R2 प्लस POCl3। बहुत टिपिकल सा रिएक्शन है ये, ध्यान रखना कि कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका ऑक्सीजन हटा के 2 Cl जोड़ देना उसी कार्बन पे। वी गेट जेम डाइक्लोराइड, वी गेट जेम डाइक्लोराइड CH3 CH डबल बॉन्डेड O when treated with PCl5 we will get CH3 CH Cl Cl।
साइक्लोहेक्सानॉन कीटोन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ PCl5, ऑक्सीजन हटाओ और उसी कार्बन पे 2 Cl जोड़ दो। एक और रिएजेंट याद रखना बिना मैकेनिज्म का, एनी एल्डिहाइड और कीटोन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ SF4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसी कार्बन पे 2 फ्लोरीन लग जाता है। जैसे 2 क्लोरीन लगाए थे वैसे ही 2 फ्लोरीन लग जाता है SF4 के साथ ट्रीट करने। चौथा, विथ इपॉक्सी RCH2 ऑक्सीजन, यह है इपॉक्सी कंपाउंड। व्हेन इपॉक्सी आर ट्रीटेड विथ PCl5, तो PCl5 इज बेसिकली PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ऑक्सीजन का लोन पेयर गेन किया ये इपॉक्सी, RCH2 O पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू PCl4। इन द नेक्स्ट स्टेप PCl6 माइनस जो कि Cl माइनस का सोर्स है, ये Cl माइनस अपोजिट साइड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन दिख रहा है इसमें, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन दिख रहा है। खैर ये Cl minus will attack and the ring will get opened, तो ये बन जाएगा RCHOPCl4 और यहां आ गया CH2Cl और इसके बाद हो जाएगा SNI यहां पे, तो ये बन गया RCHCl CH2Cl। इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है, ऑक्सीजन हटाओ और 2 Cl दोनों कार्बन पे जोड़ दो। लेकिन बिल्कुल सही, बाय एंटी तरीका। अगर ये इपॉक्सी है व्हेन ट्रीटेड विथ PCl5, व्हाट विल बी द आंसर? और अगर ये इपॉक्सी है व्हेन ट्रीटेड विथ PCl5, व्हाट विल बी द आंसर? एनीवे दोनों जगह आपको ऑक्सीजन हटा के 2 Cl ही जोड़ना है। क्या आएगा आंसर यहां पर? किस टाइप का है? दोनों मिथाइल सेम साइड, सिस पे एंटी, ट्रियो, CH3 CH3 HCl ClH प्लस इमेज, रेसमिक मिक्सचर, एंड ट्रांस पे एंटी इज एरिथ्रो, Me HCl, only one molecule, that is meso. पांचवा, विथ एसिड्स RC double bonded OOH when treated with PCl5, तो PCl5 is PCl4 plus PCl6 minus, ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा पाई, रेजोनेंस में है ना। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा RCO बॉन्डेड टू PCl4 और यहां हो जाएगा डबल बॉन्डेड OH विथ पॉजिटिव। उसके बाद जो PCl6 माइनस जो है, इट इज अ सोर्स ऑफ Cl माइनस टेक्स दी H प्लस एंड इट बिकम्स RC डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू P Cl4, यही है ना। अब यहां हो जाता है SNI, Cl इधर, ये बॉन्ड इधर, वी गेट RC डबल बॉन्डेड OCl प्लस POCl3। फाइनल आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड मैकेनिज्म को गौर से ऑब्जर्व करो और इसका आंसर बताओ। अरे ये वाले रिएक्शन में सबको समझ में आया ना कि एंटी क्यों हुआ? एक Cl ऊपर से आया और एक Cl जैसे नीचे से था वैसे ही, क्योंकि SNI तो यहां जिस तरफ ऑक्सीजन था उसी तरफ से Cl लगा, लेकिन एक Cl ऑपोजिट साइड से आया, तो एंटी तरीका से दो Cl जुड़ा है। O18 क्या लिखे आंसर यहां पर? आंसर तो CH3 C डबल बॉन्डेड OCl होना ही है, लेकिन डिसाइड ये करो कि 18 लगाएं कि नहीं लगाएं। तो गौर से देख मैकेनिज्म, एसिड का डबल बॉन्ड ये था, लेकिन COCl का डबल बॉन्ड ये वाला बन रहा है जो सिंगल बॉन्ड था। जो सिंगल बॉन्ड था वही डबल बॉन्ड के रूप में बच जाता है। समझ में आ रहा बात? तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन कहां गया? POCl3 के साथ गया वो ऑक्सीजन। क्लियर? अब यहीं पे ये सब भी नोट कर लेना। RSO2H को जब हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये भी RSOCl ही देगा। RSOCl। When RSO3H is treated with PCl5, we get RSO2Cl। जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा था ना, वैसे PCl5 के साथ। एस्टर्स, R1C डबल बॉन्डेड OOR2 एक एस्टर। ये एस्टर को जब हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट किए, अगेन इट इज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 माइनस। एस्टर में भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन अपना पेयर देता है फास्फोरस को। ये बन गया RCO बॉन्डेड टू PCl4 और यहां हो गया डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव R2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में PCl6 माइनस जो कि सोर्स ऑफ Cl माइनस है, ध्यान देना यहां। This Cl minus will attack this carbon by SN2 and इतना पार्ट leaves as leaving group। तो हमें मिला R2Cl प्लस R1C डबल बॉन्डेड OOPCl4 और यहां हो जाएगा SNI, Cl इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर, POCl3 बाहर, R1C डबल बॉन्डेड OCl। तो एस्टर व्हेन ट्रीटेड विथ PCl5 वी गेट R1COCl एंड R2Cl।
क्या होगा आंसर इसमें? तो तरीका क्या है? ऑक्सीजन को हटाओ, एक को COCl बना दो और एक को RCl बना दो, है कि नहीं? यहां से एक ऑक्सीजन हटाएंगे, यहां पे COCl बन जाएगा और यहां पे एक Cl लगा देंगे। आंसर यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OCl प्लस CH3 CH2 Cl। यहां पे क्या बना है? यहां भी ऑक्सीजन हटाओ, COCl, ये कार्बन पे Cl और ये कार्बन पे भी एक Cl, लेकिन रिंग तो टूट जाएगा ना, रिंग तो टूट जाएगा ना। अब बता 18 रहेगा कि जाएगा? हैं? देखिए मैकेनिज्म, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आया था तो जो सिंगल बॉन्ड था वो फाइनल डबल बॉन्ड के रूप में है, तो जो सिंगल बॉन्ड है वही फाइनली डबल बॉन्ड के रूप में रहता है। क्लियर? 7th, बिना मैकेनिज्म का अनहाइड्राइड। अब इतना मैकेनिज्म हम लोग कर लिए ना कि ये मैकेनिज्म तुम खुद से ही सोच सकते हो। फिर से ये लोन पेयर को रेजोनेंस करा के लाएंगे, जैसे एस्टर में किए वैसे यहां भी करेंगे। हम यहां सीधे आंसर लिख रहे हैं PCl5 अनहाइड्राइड के साथ R1C डबल बॉन्डेड OCl प्लस R2C डबल बॉन्डेड OCl। बस इमेजिन करना कि ये बीच का ऑक्सीजन हट गया, इधर भी Cl लगा दिए, इधर भी Cl लगा दिए, 2 मोल असाइल क्लोराइड। क्लियर? 8th ऑलरेडी पढ़ चुके, फिर हम दोबारा लिखा रहे कि whenever any amide is treated with PCl5 we get RCN, dehydration happens, डिहाइड्रेशन हैपेंस। तो ये था PCl5 के सारे रिएक्शन। अगले क्लास में सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। है? ये सब रिएक्शन को देख, सबसे पहला प्रायोरिटी एक लाइन में रिएक्शन को याद रखना। कोई मैकेनिज्म जरूरत नहीं है या कोई मैकेनिज्म यूज नहीं है जब तक कि तुमको रिएक्शन याद नहीं। पहले एक एक लाइन में रिएक्शन याद रखना। एस्टर प्लस PCl5 क्या देगा, कैसे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ईथर प्लस PCl5 क्या देगा, कैसे आंसर लिखेंगे, वो सबसे पहला प्रायोरिटी। रिएजेंट के साथ रिएक्शन को याद रखना पहला प्रायोरिटी। उस रिएक्शन में कुछ स्पेशल बातें बताई गई हो, जैसे इस अल्काइल को SN2 से बनाएंगे, इस अल्काइल को SNI से बनाएंगे, यही स्पेशल बातें की गई उस रिएक्शन के बारे में। समझ में आ रहा? वो याद रखना। और तीसरे नंबर पे आता है मैकेनिज्म। अगर पहला 2 भी हो गया ना, तुम्हारा 90% ऑर्गेनिक हो गया। तो डरो मत ऑर्गेनिक से कि मैकेनिज्म इतना है। मैकेनिज्म तुम तीसरे नंबर में बोल रहे। अरे मैकेनिज्म रिलेटेड सवाल 1 या 2 आएगा IIT में पूरे पेपर में, बाकी तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना, रिएक्शन में पहचानना पड़ेगा प्रोडक्ट डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो थैंक यू।